हैं न्यूज 4.0 आपके साथ। मैं हूं पूजा यादव, मेरे साथ हैं रंजना प्रसाद, प्रीति नेगी और अंजनी मेरे साथ में हैं। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए खबरों के साथ शुरुआत कर। लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी चौथी बार केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर कार्यक्रम में पहुंचे। ज्ञान पर्पज आयोजित यह कार्यक्रम जिसमें MI-16 हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, उस पर ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लगा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 यानी 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों को लागू करने हेतु एक समर्पित टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। और इस टास्क फोर्स का उद्देश्य निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य को प्राप्त करना, भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। उन्होंने यहां पर कहा कि यह टास्क फोर्स मौजूदा नियमों, कानूनों, नीतियों, प्रथाओं को 21वीं सदी के वैश्विक परिवेश के अनुरूप बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह कदम भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। और मेरे प्यारे देशवासियों, आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, रुपये, पैसे, पाउंड, डॉलर यहां तक सीमित नहीं है। इतना सीमित अर्थ उसका नहीं है। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ। और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत पहल के महत्व पर बल दिया और देश को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं, वैज्ञानिकों और सरकारी विभागों से स्वदेशी तकनीकों के विकास पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उनका कहना था कि स्वदेशी नवाचार न केवल भारत की तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर देश की प्रतिस्पर्धात्मक को भी यहाँ पर मजबूत करेगा। ये पहल आत्मनिर्भरता के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने का लक्ष्य रखती है। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर होते न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा, नहीं देगा, साजो सामान मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी। इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। टास्क फोर्स की गठन से सरकार का इरादा नीतिगत ढांचे को और अधिक प्रभावी बनाने का है ताकि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये टास्क फोर्स विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों को लागू करने के लिए समयबद्ध योजनाओं पर काम करेगी, जिससे नीतियों और प्रथाओं में सुसंगति और आधुनिकता सुनिश्चित होगी। ये कदम भारत की दीर्घकालिक विकास योजनाओं को गति देने और वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रगति करने में सहायक होगा। और मेरे प्यारे देशवासियों, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए हमें एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय किया है। ये टास्क फोर्स समय सीमा में इस काम को पूरा करे। वर्तमान नियम, कानून, नीतियां, रीतियां 21वीं सदी के अनुकूल, वैश्विक वातावरण में अनुकूल और भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के संदर्भ में नए सिरे से तैयार हो और उसका समय सीमा में अपना कार्य पूरा करने के लिए इस टास्क फोर्स की रचना की है। साथियों, ये रिफॉर्म के कारण जो नए लोग अपना भविष्य बनाने चाहते हैं उनको तो हिम्मत मिलेगी,
हमारे स्टार्टअप्स हो, हमारे लघु उद्योग हो, हमारे गृह उद्योग हो, उन लोग उद्यमियों को उनकी कंप्लायंस कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान भारत के भविष्य के लिए एक स्पष्ट रोड मैप देश पेश करता है, जिसमें आत्मनिर्भरता, तकनीकी नवाचार को प्राथमिकता दी गई। विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए यह टास्क फोर्स एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, जो नीतिगत सुधारों और स्वदेशी विकास को बढ़ावा देकर देश को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। इस पहल से भारत न केवल आर्थिक रूप से मजबूत होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक अग्रणी शक्ति के तौर पर उभरेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपना अब तक का सबसे लंबा यानी 103 मिनट का भाषण दिया। आजादी के लिए अनगिनत लोगों ने बलिदान दिए हैं। मैंने पहले भी कहा, जमानी खपा दी, फांसी पे लटक गए। क्यों? स्वतंत्र भारत के लिए। 75-100 साल पहले का वो कालखंड याद कीजिए। पूरा देश स्वतंत्र भारत के मंत्र को लेकर के जीता था। आज समय की मांग है, स्वतंत्र भारत का मंत्र लेकर के जीने वालों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया। आज 140 करोड़ देशवासियों का एक ही मंत्र होना चाहिए, समृद्ध भारत। अगर कोटि कोटि लोगों के बलिदान से स्वतंत्र भारत हो सकता है, तो कोटि कोटि लोगों के संकल्प से, पुरुषार्थ से, आत्मनिर्भर बनने से, वोकल फॉर लोकल की बात करने से, स्वदेशी का मंत्र को जापने से समृद्ध भारत भी बन सकता है। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास और विधानसभा भवन परिसर में तिरंगा फहराया। इस मौके पर देशवासियों को बधाई दी और स्वतंत्रता संग्राम के नायकों, खासकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस मौके पर कहा, आजादी असंख्य क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान का नतीजा है, जिन्होंने देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने स्वतंत्रता को सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति जागरूकता और संकल्प का अवसर बताया। तो मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गर्व जताया और इसे भारतीय सेना के शौर्य और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में स्वदेशी हथियारों जैसे मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, जिसने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। योगी ने ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि इससे आतंकियों के ठिकाने तबाह हुए और दुश्मनों को सबक मिला। उन्होंने ये भी कहा कि स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छता नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी है और हर नागरिक को अपने कर्तव्यों का पालन कर विकसित भारत के सपने को साकार करना होगा। एक सुनियोजित प्रयास, व्यापक कार्य योजना और टीम वर्क का परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज भारत के पास सामर्थ्य है, भारत के पास शक्ति है और भारत के स्वदेशी मॉडल को और मेक इन इंडिया की ताकत को अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मनों ने महसूस किया है, दुनिया ने महसूस किया है। जब लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के घर पे घुस करके उसके अड्डों को तहस नहस करती है, तो उसे भारत के स्वदेशी मॉडल पर उसको भी अब विश्वास हो चला है। बहनों और भाइयों, चाहे वो स्वदेशी ड्रोन हो या मिसाइल, आज ये भारत की ताकत का एहसास रक्षा क्षेत्र में, एरोस्पेस सेक्टर में दुनिया को करा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से इसी मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए, अपने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए उन्होंने इसी संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान किया है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP योजना की तारीफ की और कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान की नई ऊंचाई दे रही है।
इस योजना से कारीगरों, हस्तशिल्पकारों और किसानों को फायदा हो रहा है, क्योंकि स्थानीय उत्पादों को नई तकनीक और डिजाइन के साथ वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने स्वदेशी को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया और कहा कि भारत का पैसा भारत में ही निवेश होना चाहिए, जिससे रोजगार बढ़े और अर्थव्यवस्था मजबूत हो। स्वदेशी मॉडल जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया है, उस आह्वान के साथ भारत की आजादी के 78 वर्ष हम सबको इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि आज की आवश्यकता है। दुनिया के अंदर कोई भी देश आगे तभी बढ़ा है जब उसने अपने कारीगरों को, अपने हस्तशिल्पियों को, अपनी युवा शक्ति की ऊर्जा को पहचाना, उसकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार से उन्हें प्रोत्साहित किया। वह देश आगे बढ़ा है, उसको आगे बढ़ने में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है और ये सामर्थ्य भारत के पास है और भारत में उत्तर प्रदेश के पास है। उत्तर प्रदेश वासियों को इस अभियान के साथ प्रधानमंत्री जी के आह्वान को अपने जीवन का मंत्र बना करके चलना ही होगा। पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को आगे बढ़ाने के लिए जहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के इस अभियान को आगे बढ़ाया है, वहीं विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से, पीएम विश्वकर्मा स्कीम के माध्यम से भी उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए काम किया है। इस समारोह में सीएम योगी ने परेड की सलामी ली और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान अपने अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है और इसने देश को एकता, सामाजिक न्याय और बंधुता के सूत्र में बांधने में अहम भूमिका निभाई है। सीएम योगी ने सिविल पुलिस और अन्य संगठनों में आंतरिक सुरक्षा में योगदान की सराहना की और प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेकर राष्ट्र प्रेम को और मजबूत करने की अपील की। और वहीं देखिए, बात अगर की जाए पूरे देश भर में जश्न की, तो आपने देखा कि पूरे देश में आज जश्न देखने को मिला। हर इंसान जो भारतीय है वो बड़े गर्व के साथ में आज इंडिपेंडेंस डे को मना रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।